ये वॉर तो होनी ही थी। ये डर्टी वॉर होनी ही थी डंकी और सालार के बीच में। हम लगातार कह रहे थे, हमने आपको पहले भी एपिसोड दिखाया था कि ये वॉर तो होके रहेगी और उस वॉर की जो बैटल है ना वो शुरू हो चुकी है। वो छोटी छोटी लड़ाइयां ना शुरू हो चुकी हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही करें सब्सक्राइब ताकि आपको हमारे वीडियोस लगातार मिल सके। क्यों हम कह रहे हैं कि ये वॉर है और वॉर शुरू हो चुकी है? दरअसल दो बड़ी फिल्में, दो बड़े सुपरस्टार्स की फिल्में एक ही दिन रिलीज होंगी तो तहलका तो मचना ही था। ये तो उसी दिन ऐलान हो गया था जिस दिन सालार ने ऐलान किया कि वो 22 दिसंबर को फिल्म लेकर आ रहे हैं। यानी प्रभास और शाहरुख की टक्कर आमने सामने हो गई। हमने देखा है भाई साहब, इतिहास में हमने देखा है जब ऐसा होता है ना, अक्सर जो रिश्ते बिगड़ते हैं ना वो दशकों तक नहीं सुधरते। हमने कितनी बार ऐसा देखा है। लेकिन क्या यहां पर ऐसा होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा है, ये अभी थोड़ी जल्दबाजी है। लेकिन फिल्मों की टक्कर तो शुरू हो गई है। डंकी वर्सेस सालार, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो तो बिल्कुल आमने सामने आ ही चुके हैं। जो सबसे ताजा चीज जो सामने आ रही है वो थी अफवाह जो कुछ दिन पहले उड़ाई गई थी। हमने तब भी आपको बताया था कि सर ऐसा नहीं होने वाला है, वो नहीं हुआ। डंकी आगे नहीं बढ़ाई गई, वो सालार के मुकाबले में खड़ी है और सालार के मुकाबले में खड़ी है, वहां से हिली नहीं है। ये हमने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि जो अफवाहें उड़ाई जा रही ना, ये सब उस डर्टी गेम का हिस्सा है जो लगातार खेला जा रहा है। अब कौन खेल रहा है? फैंस की तरफ से निकली खबर कि उस विरोधी खेमे ने उड़ाई खबर? ये सवाल बना हुआ है जिसका जवाब हम नहीं दे सकते। लेकिन जो चीजें सामने आ रही हैं वो आप चौंकाने वाली है, उसके सुनकर आप चौंक जाएंगे। हमने कहा था कि आर्म ट्विस्ट हो रहा है, मतलब जबरन किया जा रहा है। जो सिनेमाघर मालिक हैं उनसे कहा जा रहा है कि आप ऐसा ही करेंगे वरना यही हो रहा है। तो अभी क्या हुआ है, SRK का तो बादशाहत तो कोई छुपी हुई नहीं है, किंग खान ऐसे नहीं बोलते। तो जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया के अंदर शाहरुख खान ने एकदम साफ कर दिया है, या उनकी जो कंपनी है रेड चिलीज उसने साफ कर दिया है, जो डिस्ट्रीब्यूशन में कंपनियां लगी हैं उन्होंने भी साफ कर दिया है कि भैया नॉर्थ में सिक्का चलेगा तो शाहरुख का ही चलेगा। अब जो सिनेमा मालिक हैं, जो चेन है, उनके सामने बड़ी दिक्कत आ गई है। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है, उसके मुताबिक साफ बोल दिया गया है सिनेमाघर मालिकों ने कि जो ऑफर रेड चिलीज को दिया गया है 3/1, मतलब हर 4 शोज में से 3 शाहरुख खान को मिलेंगे और एक शो जो मिलेगा वो प्रभास के सालार को मिलेगा। तो ये तो सीधा सीधा 25% का नुकसान हो गया। अच्छा, अब प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम यह है कि साउथ की जब हम बात करें तो वहां प्रभास ज्यादा बड़े स्टार हैं। हमने देखा है हिंदी की फिल्में साउथ में उतना नहीं चलती हैं, तो साउथ के अंदर ज्यादा बड़े स्टार हैं। एक बार जरा आप सीट का आंकड़ा भी गौर फरमा लीजिए। ये देखिए सीट का आंकड़ा, भारत में कुल स्क्रीन 8700 है। इनमें से साउथ में 4150 स्क्रीन है। हाँ सही बात है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ा है, ये सब वहां की स्क्रीन हैं सबको मिला के। लेकिन फिर भी वहां पर जब चूज करने की बात आती है तो साउथ की फिल्मों को ज्यादा चूज किया जाता है, तो हम सब जानते हैं। तो साउथ में 4150 स्क्रीन हैं और बाकी बचे हुए भारत में, रेस्ट ऑफ इंडिया में 4550 स्क्रीन हैं। यहां आप कहेंगे मुकाबला यहां तो बराबर बराबर का लग रहा है, लेकिन अब बराबर बराबर का रह नहीं गया। कैसे? अब आप देखिए, जो रेस्ट ऑफ इंडिया की स्क्रीन आप देख रहे हैं ना 4550, इन पे ऑफर है कि इनमें से 25% सीटें प्रभास की सालार को दी जाएं। यानी 25% का तो सीधा लॉस हो गया सर, सीधा। अब बात करते हैं साउथ की, तो साउथ में शायद ये ऑफर भी शाहरुख का ना मिले 3/1 का, क्योंकि वहां शायद 10/1 या 8/1 का ऑफर चलेगा। तो ये तो सीधा सीधा नुकसान हो जाएगा डंकी फिल्म के लिए। और क्यों नुकसान होगा इसको आगे समझिए। तो अगर हम इसको और बंटवारा करते हैं स्क्रीन का, तो साउथ में 4150 स्क्रीन अलग अलग सिनेमा हॉल्स में, महाराष्ट्र में 1000 स्क्रीन, यहां हो सकता है कि पूरी तरह शाहरुख का दबदबा चले। गुजरात के अंदर 700 स्क्रीन। अब यहां देखना होगा कि गुजरात किसका साइड देता है। रेस्ट ऑफ इंडिया में 2850 स्क्रीन। तो ये रेस्ट ऑफ इंडिया का तो लॉस सीधा सीधा 25% का दिख रहा है और साउथ में बहुत ज्यादा फायदा होते हुए दिख नहीं रहा है। तो जो पिछला रिकॉर्ड था 5500 स्क्रीन पे रिलीज करने का इंडिया में, ये तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर यही चीज हुई कि 25% का लॉस नॉर्थ इंडिया में और साउथ में तो और ज्यादा, तो 5500 स्क्रीन तो नहीं मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा फिल्म के लिए। अब भारत में सीट्स की बात करें,
कुल 31,52,000 सीट हैं भारत के अंदर, मतलब कैपेसिटी जो है। अब इसमें बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है, साउथ के अंदर 57% सीट हैं। मतलब जो साउथ के जिन राज्यों की हम बात कर रहे हैं 57% सीट्स हैं, और बाकी भारत में 43% सीट्स हैं। ये लॉस हो जाएगा जी। इस 43% सीट में से 25% गई, तो ये मामला गड़बड़ है। अगर ये सीट के हिसाब से देखेंगे तो भारी नुकसान होने वाला है शाहरुख को, डंकी फिल्म को। लेकिन शाहरुख का जलवा है, अब वो देखते हैं कि क्या रणनीति अपनाते हैं इससे निपटने की। फिलहाल तो हमने देखा है दोनों फिल्में, दोनों डिस्ट्रीब्यूटर्स रणनीति अपना रहे हैं। इधर ये फिल्म्स जो है वो कह रहा है कि एनिमल आपको तब देंगे जब आप सलार के लिए सीट्स देंगे। इधर रेड चिलीज कह रहा है आखिरी फिल्म थोड़ी है हमारी यार, ये शाहरुख की फिल्म है, और भी फिल्में आनी है। अगर तुमने अब की बार ऐसा करा तो अगली बार देख लेना। तो दोनों तरफ से गेम खेला जा रहा है, दोनों तरफ से गेम खेला जा रहा है, और इसका नतीजा क्या होगा। लेकिन एक चीज आपको और ध्यान रखनी चाहिए, जब जवान फिल्म आई तो हमने देखा अर्ली मॉर्निंग शोज, लेट नाइट शोज, क्योंकि स्क्रीन्स को बढ़ाया गया ताकि मैक्सिमम लोग स्क्रीन्स में फिल्म देख सकें। लेकिन नॉर्थ इंडिया में जब डंकी फिल्म आएगी तो ऐसा हो पाना मुश्किल होगा, क्योंकि वहां सर्दियों का मौसम होगा। ना आप अर्ली मॉर्निंग शोज चला पाएंगे, ना आप लेट नाइट शोज चला पाएंगे। दिन बहुत छोटा हो जाता है सर्दियों का। ये चीज साउथ में नहीं होने वाली है, दिन वहां पे भी छोटा होगा, लेकिन सर्दियों की ऐसी मार नहीं होगी, फॉग का डर नहीं रहेगा, है ना। और सर्दियों की वजह से आप समझते हैं जो पीक टाइम है वो कम हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो ये डंकी के लिए दूसरा नुकसान होगा। अब आगे तो शाहरुख खान का जलवा कितना चलता है, कितना रेड चिलीज बार्गेन कर पाती है, कितना डंकी फिल्म के प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स अपनी बात मनवा पाते हैं, इस पर बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि कुल सीटें कितनी मिलती हैं और कहां तक रह पाती हैं, कितना आगे बढ़ पाती हैं। लेकिन एक जो चर्चा थी ना कि शाहरुख को लॉस नहीं होगा, ऐसा नहीं हो रहा है। शाहरुख को लॉस तो हो रहा है। पिछली बार जब मैंने वीडियो बनाया था तो मुझसे एक सवाल किया गया कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि डंकी को ही नुकसान होगा, सालार को भी तो नुकसान होगा। अब आप एक चीज समझिए छोटी सी, कि चलिए हम एक छोटे दुकान के एग्जांपल से समझते हैं। एक दुकान खुली है और वो अच्छी चल रही है, दुकान नामी दुकान है। ठीक वैसी ही दुकान उसके ठीक सामने एक और खोल दी जाती है, तो इसमें नुकसान किसका है? जो पहले दुकान चल रही थी उसमें से कुछ ग्राहक टूट के दूसरे में जाएंगे, तो सीधा सीधा मतलब यह है कि जिसके ग्राहक टूटेंगे उसको नुकसान होगा। तो यहां यह हाल होने वाला है। 22 तारीख को, 22 दिसंबर को रिलीज होना है शाहरुख की डंकी। ये तो कब से तय था, लेकिन अब सालार बीच में उतर आए। अब सालार की वजह से जो लॉस होगा वो डेफिनेटली डंकी फिल्म को लॉस होगा, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि नुकसान डंकी का ज्यादा होने वाला है बजाय सालार के। सालार का ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि फिल्म बहुत लंबी नहीं चलेगी, लेकिन जो डेंट कर जाएगी वो डेंट तो यहां नजर आएगा। और अगर सालार चल गई, जैसा कि लोग उसके दीवाने हैं और लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सालार का, तो आप यकीन मानिए ये डेंट ज्यादा बड़ा होगा डंकी के लिए। तो चलिए देखते हैं, ये दिलचस्प लड़ाई है और इसमें आगे कौन कौन सी ट्रिक्स आती हैं सामने, उस पर भी निगाह बनी रहेगी, और उसका ट्रेड पे कैसे असर पड़ेगा और कौन सी फिल्म का प्रमोशन कैसा रहेगा। क्योंकि अब सुन रहे हैं कि डंकी भी अब टीजर अपना ट्रेलर रिलीज करने वाली है, और उम्मीद है कि प्रमोशन की वॉर में शाहरुख से बड़ा तो कोई नहीं है, शाहरुख से बड़ा कोई नहीं है, नॉर्थ इंडिया में तो कोई भी नहीं है। लेकिन अब साउथ की स्ट्रेटजी और नॉर्थ की स्ट्रेटजी में क्या फर्क आता है, कैसे टक्कर होगी, इस पे हमारी भी निगाह बनी रहेंगी। जैसे अपडेट आएगा आप तक लाते रहेंगे। और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल जन गण मन रिएक्ट्स, ताकि आपको हमारे वीडियो कैसे लगे आप ये भी बता सकें, और आपको हमारे वीडियो भी मिल सकें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये डाटा आपको कैसा लगा, जरूर बताइएगा।